जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 30 साइंस प्रश्नों का एक सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज एकदम जानदार सेशन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर इस प्रकार से करा, जब बंदूक से गोली चलती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, सी ऑप्शन उष्मा ऊर्जा, डी ऑप्शन दिया है आपको गतिज ऊर्जा। दोस्तों जिन भाइयों ने अपना ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है गतिज ऊर्जा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। दोस्तों याद रखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई बराबर दोस्तों होता है क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और दोस्तों गतिज ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वह मूवमेंट में हो जाएगी, यानी वो गति करना शुरू कर देगी। दोस्तों वही क्या होता है गतिज ऊर्जा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत धारा को एक परिपथ में प्रवाहित होने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की गति, बी प्रोटॉनों की गति, सी क्या है न्यूट्रॉनों की गति। तो यदि जिस बच्चे ने ऑप्शन ए को यदि क्लिक किया है इलेक्ट्रॉनों की गति, तो दोस्तों उनका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इलेक्ट्रॉनों की गति। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जीवाश्म घटक का मुख्य ईंधन ब्यूटेन है? ईंधन तेल, एलपीजी, कोयला और डी ऑप्शन आपका है प्राकृतिक गैस। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को सही जवाब दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखेंगे आप लोग। ब्यूटेन प्लस यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रोपेन, ये दोनों मुख्य इसके सहायक एलिमेंट हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब कभी एलपीजी क्या होता है लीकेज होता है। जब लीकेज होता है ना तो उसका पता लगाने के लिए आप मार्केप्टन लगी डालते हैं उसमें। क्या मार्केप्टन याद है आप लोग। दोस्तों दोस्तों वह एक जो गंध आपको स्मेल निकलता है दोस्तों, वह मार्केप्टन के द्वारा ही मालूम होता है कि आपका जो एलपीजी है उसमें लीकेज हो रहा है। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसका न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेग, बी क्या है आपका शक्ति, सी ऊर्जा, डी क्या है संवेग। दोस्तों आपने यदि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है ऊर्जा, तो आप बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आप नष्ट कर सकते हैं। देखिए ना, आप लोग अपनी तैयारी को कहते हैं ना, आप उसको चेक करिए कि 30 प्रश्नों में आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी आपकी तैयारी कैसी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। कह रहा है सॉरी, किसी लड़के का चांद की सतह पर भार 300 एन यानी न्यूटन है, उसी लड़के का पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो दोस्तों जो वेट होता है W बराबर होता है दोस्तों, वो होता है EMG। EM का दोस्तों आपका ये मास है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है। G क्या क्या है आपका, आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी की तुलना में जब आप चांद पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण G की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वह 1/6 जाती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका जो भार है, भार कितना दिया है आपका यहाँ पर 300 N दिया है। 300 क्या है 300 N है, तो क्या उसका छठा भाग यानी 6 से जब भाग देंगे तो ये 5 टाइम में 6 पंजे 30 यानी 50 EN 50 न्यूटन कोई है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका परम सत्य जवाब है। दोस्तों इसे आप लोग जानते रहिए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी वाले लेवल क्वेश्चन है। दोस्तों प्रक्षेप जिस मार्ग पर अनुसरण करता है उसे इसका क्या कहते हैं? सो उसको दोस्तों प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको प्रक्षेप पथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन वो मूव करेंगे। कह एक दिन में ज्वारीय लहरें कितनी बार उठती हैं? 3 बार, 2 बार, 1 बार और 4 बार। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को यदि सही जवाब दिया है 2 बार, तो वो विजेता बनेंगे। दोस्तों वो उनको 100 नंबर मिलेंगे, यानी क्या होगा 2 बार ज्वारी लहरें उठती हैं। अगला क्वेश्चन,
वह निश्चित मार्ग क्या कहलाता है जिस पर एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। जो ग्रह होते हैं दोस्तों वो अपनी ऑर्बिटल क्या दोस्तों अपनी वो कक्षा में क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ रहे हैं, वो अपनी कक्षा में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती क्या होता है दोस्तों, एसी को। दोस्तों एसी करंट को आप डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डीसी में। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा रेक्टिफायर। क्या होगा दोस्तों आपका, यहाँ पर ये होगा आपका रेक्टिफायर। यानी आप रेक्टिफायर से क्या करेंगे, एसी करंट को कहेंगे दोस्तों डीसी में आप कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मोटर, देखेंगे मोटर क्या करता है, ये आपका ये एसी करंट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या करता है यह, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, यानी चेंज करता है या बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में टूटने को क्या कहते हैं। इसका टूटना माने खंड में टूटना। जब खंड होगा तो क्या होगा, वो विखंडन रहेगा दोस्तों। क्या होगा आपका, वो विखंडन रहेगा दोस्तों। जब भारी नाभिक छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो क्या होता है, उनका विखंडन होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके। ऑप्शन नंबर ए है 50 डिग्री, बी आपका 45 डिग्री, सी है 30 डिग्री, डी है 15 डिग्री। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे 45 डिग्री, क्या होगा, वो उनका राइट जवाब होगा दोस्तों। याद रखेंगे यदि ऊंचाई पर फेंकना है उसको, यदि ऊंचाई पर फेंकना है तो आपका जो थीटा का वैल्यू होनी चाहिए, कोण होना चाहिए दोस्तों, वह 90 डिग्री होगा दोस्तों। इसे याद रखेंगे। यदि आपको काफी माने अधिक दूरी तक फेंकना है तो 45 डिग्री, यदि ऊंचाई पर फेंकना है क्या क्या बताएंगे आप लोग, 90 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करेंगे। करें मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है दोस्तों। मानव शरीर में जल का परिमाण दोस्तों वह आपका 60 से कितना दोस्तों, 60 से आपका यहाँ पर 65% होता है दोस्तों। याद रखेंगे कितना दोस्तों, 60 से 65% क्या होता है आपके शरीर में जल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 75%, सी 60%, डी क्या है आपका 100%। दोस्तों यहाँ पर यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। एक कैरेट में यदि देखा जाए दोस्तों 24 कैरेट होते हैं। कितना होते हैं तो 24 कैरेट होते हैं। और 24 कैरेट में ना जो सोने की शुद्धता होती है वह 99.9% होता है। ये शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं ना उनसे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, उनसे आभूषण आप नहीं बना सकते हैं। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इतने ज्यादा मुलायम होते हैं, इतने ज्यादा चमकीले होते हैं ना, ये टूट जाएंगे। समझ रहे हैं आप। 22 कैरेट वाला जो सोना होगा आपका, कौन सा 22 कैरेट वाला जो सोना होगा उससे आपके क्या बनेंगे, आपके आभूषण बनेंगे दोस्तों। 22 कैरेट सोना में दोस्तों याद है आप लोग 91% शुद्ध सोना होता है। क्या दोस्तों 91% क्या होता है आपका शुद्ध सोना होता है। याद रहेंगे 22 कैरेट का जो सोना होता है इसी से आभूषण बनता है। और उसमें जो आपके सोने की जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है ना, वो सिर्फ 91% ही होता है दोस्तों। इसमें जो 9% आपका बचा उसमें क्या क्या रहता है इसे भी आप लोग जानेंगे दोस्तों। पहला बात उसमें कॉपर रहता है। क्या रहता है, कॉपर रहता है। प्लस क्या रहता है आपका यहाँ पर एजी चांदी रहता है। समझ रहे हैं। अब कुछ और एलिमेंट होते हैं, आवश्यकता के हिसाब से आप लोग मिला सकते हैं। यानी कि 24 कैरेट वाले सोने से ही आपके क्या होते हैं, यहाँ से आभूषण बनेंगे। यहाँ आभूषण क्या होगा आपका, आभूषण यहाँ से बनेगा। इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो सोना आप लोग खरीदते हैं, जो गहने आपके बनते हैं वो 22 कैरेट वाले
सोने से ही बनते हैं। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनामाइट में मुख्य रूप में क्या होता है? टीएनटी, ट्राइनाइट्रो टोलुइन, फिर आगे कह रहा है कि नाइट्रो ग्लिसरीन, फिर कह रहा है पिगरिक अम्ल, डी कह रहा है आरडीएक्स। दोस्तों डायनामाइट में क्या होता है? आपका सबसे अधिक मुख्य रूप से दोस्तों ग्लिसरीन रहता है, यानी ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, इसे कहेंगे आप लोग टीएनजी कहेंगे, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन। दोस्तों डायनामाइट बहुत ही खतरनाक है, ये आग की तरह फैलता है दोस्तों, समझ रहे हैं, और चारों तरफ ये ऑक्साइड का एक माहौल बनाता है, यानी कि पूरा वातावरण क्या करता है, ये गर्म कर देता है दोस्तों, ये आग निकलता है इसमें से। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। करा किक सिल्वर का रासायनिक नाम है, किक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर पारा रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर? ये पारा, पारा, चांदी, स्वर्ण और तांबा। दोस्तों क्विक सिल्वर दोस्तों पारा, यानी पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों। पारा की जो दोस्तों प्राप्ति होती है वह सीने बार से होती है, वह सीने बार से होती है दोस्तों, याद रखेंगे। पारा दोस्तों यह डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वह 80 है दोस्तों, याद रखेंगे। और पारा यह द्रवीय धातु है, ये क्या दोस्तों यहाँ पर यह द्रवीय धातु है, याद रखेंगे, यह द्रव के रूप में है और यह धातु है, और याद रखेंगे। और यह ऊष्मा का चालक है, यह ऊष्मा का क्या है? यह हीट का क्या है? कंडक्टर है। ऊष्मा का दोस्तों क्या है यहाँ पर? यह चालक है, याद रखेंगे। इसका उपयोग तापमापी में होता है, कहाँ दोस्तों होता है? यहाँ पर ये तापमापी में होता है। जैसे हम लोग बुखार वगैरह जब होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर वगैरह निकालते हैं ना, तो थर्मामीटर में वो क्या पारा भरा रहता है। जैसे आपके हमारे जब फीवर चेक करता है तो पारा क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ऊपर उसका लेवल ऊपर जाएगा तो वह बताएगा कि आपको बुखार है दोस्तों। यानी पारा का उपयोग दोस्तों तापमापी में भी होता है, और वायुमंडल को उसका दाब जो है नापने के लिए बैरोमीटर में भी होता है, और इलेक्ट्रोमीटर में भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों पारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। यह जहरीला भी है दोस्तों, ये क्या है? यह जहरीला भी है। आपके मुख में चला जाएगा तो क्या होगा? बहुत समस्या हो सकती है। दूसरा दोस्तों यह बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? यह बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति कितना है? तो 72 है दोस्तों। प्रति मिनट कितना होता है? 72। यदि जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को जो क्लिक करेंगे उनका परम सत्य जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड व एनोड दोनों पर, और एंटी। तो जिस बच्चे ने यदि ऑप्शन बी को यदि आपने सही जवाब दिया है तो क्या होगा आपका? वह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। एनोड पर, कहाँ दोस्तों? विद्युत अपघटन कहाँ दोस्तों? एनोड पर होता है। इसको याद करने का ट्रिक, अपघटन लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है? न आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ये एनोड रहेगा दोस्तों। ठीक है, मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे दोस्तों? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया संबंध दोस्तों ऊर्जा से है। इसको दोस्तों ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। किससे दोस्तों? ये दोस्तों यह ऊर्जा से, किससे है? ऊर्जा से है। ऊर्जा के अंदर यानी दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? श्वसन। क्या बताएंगे आप लोग? श्वसन। ऊर्जा में होता है क्या दोस्तों? आपका ऊर्जा में दोस्तों श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, सी उत्प्रेरण, डी अभिप्रेरण। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है तो वह अवकरण कहलाती है। जिन्हें बी ऑप्शन का जिन लोगों ने जवाब दिया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है दोस्तों? याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जब होता है दोस्तों तो जो वृक्ष या पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ऑक्साइड को क्या करते हैं? अपने अंदर उसको क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है तो उनका परम सत्य जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, मेगोट, कैटरपिलर और टेडपाल। तो दोस्तों आपका क्या होने वाला? डी क्या होने वाला? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखिए ना, जो बच्चे न्यू हैं और जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो आर्मी ग्राउंड के साथ बिल्कुल जुड़े,
हम उनको ये प्रेशर नहीं करेंगे, डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है यहाँ से दोस्तों, लेकिन बिलीव करिए आपको सबसे बेहतरीन क्लास यहीं मिलेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड इज गोल्ड, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों। ये क्या होगा आपका, 20 दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार क्या होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, यानी 2 बार जन्म लेते हैं वो। अब ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए हैनीमैन, बी क्या है जोसेफ लिस्टर, सी क्या है जेम्स हैरिसन, डी क्या है आर्किमिडीज। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है हैनीमैन, उनका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है हैनीमैन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, बी क्या है केरेटिन, सी वैसोप्रेसिन, डी क्या है ट्रिप्सिन। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक यदि वो कर रहे हैं कि केरेटिन को, तो दोस्तों यही क्या होगा आपका बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए ना, आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों जांचिए, परखिए कि आप 30 में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप, तो आपको वहां से वो एक इंटरनल फीलिंग निकलेगी, यार हाँ हम इतना कर रहे हैं। अगर जो बच्चे अच्छे हैं, जो डेडिकेटेड हैं, डेली क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपना वो भी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, आप लोग लिखिए कि सर मेरा इतना स्कोर हुआ, मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मुर्गियों से है, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से है। दोस्तों याद रखेंगे, रानीखेत जो बीमारी है दोस्तों ना, ये दोस्तों पक्षियों से है। किससे दोस्तों? पक्षियों से है, इसे आप लोग याद रखें दोस्तों। और ये जब फैलता है ना, तो मृत्यु दर काफी ज्यादा हो जाता है, यानी 2-3 दिन में क्या होगा, वह आपका जानवर चला जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, पक्षियां क्या होते हैं, पक्षियां कमजोर हो जाती हैं। तो क्या होगा सही जवाब आपका ए क्या होगा, मुर्गियों में दोस्तों। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा एक स्त्री हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन, एंड्रोजन। तो क्या होगा दोस्तों, सही जवाब आपका क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एस्ट्रोजन। दोस्तों ये क्या है, आपका एक स्त्री हार्मोन है दोस्तों। दोस्तों इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं, याद रखेंगे, यह प्रजनन में सहायक होते हैं दोस्तों, ये प्रजनन में सहायक होते हैं। मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किस मिट्टी में, सॉरी किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है दोस्तों? तो जो जिनमें मूसला जड़ होता है ना, मूसला जड़ देखिए, एक होता है जकड़ा जड़, एक दूसरा क्या होता है मूसला जड़। तो जो मूसला जड़ होता है ना, वो काफी गहराई तक जाता है। जैसे में आपका अरहर हो गया, क्या होगा आपका, अरहर हो गया, मटर हो गया आपका, चना हो गया आपका, इनकी जो जड़ होते हैं ना, उनसे क्या होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, मटर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा है? समझ रहे हैं, नायलॉन की बात नहीं कर रहा है, रेशा। तो दोस्तों आपका यहाँ होता है आपका कपास, और यहाँ पर क्या है, ऊन है, तो ऊन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक, इसे कहेंगे आप लोग ब्लड बैंक। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है क्या, प्लीहा दोस्तों। इसको स्प्लीन भी कहते हैं दोस्तों। प्लीहा को दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, रक्त बैंक भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी, यानी कह रहा लाल रक्त कणिका क्या होगा दोस्तों, आपका आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होने वाला है? ऑप्शन ए है यकृत, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा, डी क्या है ब्रिक। तो सही जवाब क्या होने वाला दोस्तों, आपका अस्थि मज्जा। क्या होगा दोस्तों, अस्थि मज्जा में क्या होता है, लाल लाल कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। इनका आरबीसी कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये संचार करता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आज का सेशन हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये स्पेशल क्लास आर्मी वालों के लिए सिर्फ चलाई जा रही है, आप लोग अपने दोस्तों में दोस्तों इसको शेयर कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिले दोस्तों, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना है दोस्तों, ओके बाय।